इंडिया में ना जितनी भी गाड़ियां बिकती हैं उसमें से 80 टू 85%, 85 भी छोड़िए, 90% या उससे भी थोड़ा ज्यादा गाड़ियां लोन पर ली जाती हैं। बेशक हमारे पास कैश है या नहीं है, हम फिर भी प्रेफर करते हैं लोन। क्योंकि बहुत सारी जगह हम सुनते हैं यार इतना पैसा हम कैश में डालेंगे ना गाड़ी में, ये एक डेप्रिशिएटिव जो है एसेट होता है, इसके पैसे बढ़ते नहीं घटते हैं, तो क्यों ना हम उस कैश को कहीं और इन्वेस्ट कर दें। ये चीज हम सुनते हैं, बड़े समझदार बनते हैं, ठीक है, हमने अपफ्रंट 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए नहीं दिए हैं, हम उनको इन्वेस्ट कर लेंगे, पैसे बचा लेंगे। लेकिन जब हम लोन लेने के लिए चलते हैं तो वहां पर गलती कर देते हैं। जो समझदारी हम वो पैसा बचाकर दिखा रहे हैं ना, वो समझदारी यहाँ गुम हो जाती है। और लोन लेने के टाइम पर हम गलत लोन या गलत गाड़ी या महंगी गाड़ी, अगर कहना ठीक रहेगा, हम महंगी गाड़ी ले आते हैं। और सिर्फ लोन की वजह से होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे बच सकते हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है मित्र और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, जब भी हम लोन लेते हैं ना, तो एक इजी मनी हमें एक लगती है। आज हम एक गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, हमने उसके लिए लोन पता कर लिया है। अब देखिए, गाड़ी कितने की है, 10 लाख रुपए, हम पकड़ के चलते हैं 10 लाख रुपए। लेकिन उसकी ईएमआई हमें कितने देनी है, 10-12 हजार रुपए। कहाँ तो 10 लाख रुपए, कहाँ 10-12 हजार रुपए। और चलिए, अगर हमने 12 हजार रुपए देख लिए हैं और उसमें 1000-2000 रुपए और बढ़ जाते हैं, यार चलो 12 हजार दे रहे हैं तो 13 दे देंगे, 13 दे रहे हैं तो चलो 14 दे देंगे, 15 दे देंगे, 16 दे देंगे, थोड़ा बहुत हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत हमें लगती नहीं है। यही गलती करते हैं जब हम लोन लेते हैं। जो गाड़ी हमने पसंद की है, मोस्ट ऑफ द टाइम काफी सारे लोगों से बात हुई है, खुद जो बैंक वाले हैं ना, जो लोन देते हैं, उनसे खुद मेरी बात हुई है। वो खुद कहते हैं कि जो बंदा जो गाड़ी सिलेक्ट करता है ना, उसमें से 50 से 60% लोग अपनी गाड़ी अपग्रेड कर देते हैं लोन लेने के टाइम पर। मतलब अगर हमने 10 लाख रुपए की गाड़ी सिलेक्ट की है, जब हम लोन लेते हैं उसका कोई अपर वेरिएंट अगर हमें पसंद आ रहा है, तो हम उस अपर वेरिएंट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोन की वजह से। अगर हम गाड़ी कैश में लें, 10 लाख रुपए की हमारी लिमिट है, तो हम 10 ही लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं। अगर हम लोन में गाड़ी लेते हैं ना, तो शिफ्ट हो जाते हैं हम अपर सेगमेंट में। और वहां पर हमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि गाड़ी लेते हुए बड़े उबाल मारता है ना हमें, हमारे अंदर से जो भावनाएं हैं, वो जबर जो है उमड़ उमड़ कर आता है, यार नई गाड़ी ले रहे हैं, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें ये भी होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, 10 हजार रुपए की ईएमआई बन रही है, 1 हजार रुपए से ही और है, ठीक है। तो ये चीज हम करते हैं, लेकिन ये चीज गलत है, हमें पता है। अब गाड़ी ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ले ली और 1 साल में इसकी ईएमआई पूरी हो जाएगी, या सिर्फ हमने अगले 5 साल के लिए सिर्फ गाड़ी ही लेनी है। और भी तो चीजें होंगी ना जो आपको लेनी होंगी, वहां के लिए भी तो पैसा चाहिए होगा ना। गाड़ी से तो आप 1 साल में बोर हो जाएंगे। तो इन चीजों से बचे कैसे, क्या आपको थोड़ी प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि आप इस तरीके से ना अपनी गाड़ी के लिए गलत लोन ना ले लें। अगर आपके पास है, मतलब इतना पैसा है कि यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो सिर्फ इसलिए ईएमआई या लोन पर गाड़ी ले रहा हूँ ताकि मेरे को एकदम से कैश ना देना पड़े। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कंसर्न है अपने पैसे को लेकर, फ्यूचर को लेकर, बहुत बार खुद लोन वाले बंदे जो है ना, वो भी आपको इंसिस्ट कर देते हैं, अरे सर लोन पे ही तो गाड़ी ले रहे हैं, कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये ले लीजिए, ये और भी अच्छा आपको फीचर मिल जाएंगे। वहां पर भी हम थोड़े पिघल जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं, नहीं यार मेरी ना ईएमआई बढ़ जाएगी, मैं ईएमआई नहीं बढ़ाना चाहता। तो यहाँ पर बैंक की तरफ से जो वो लोन वाला बंदा होता है, वो थोड़ी सी चाल और खेल देता है। आप 5 साल के बजाय ना आप 6 साल का लोन करा लीजिए, 7 साल का करा लीजिए, आपकी ईएमआई वही रहेगी या थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। आपका थोड़ा सा टेन्योर ही तो बढ़ गया है। क्या होता है, 10-12 महीने आपको और एक्स्ट्रा किस्त देनी पड़ेगी, लेकिन आपकी पसंद की गाड़ी तो आ जाएगी ना। तो वहां पर भी काफी सारे लोग जो है वो फंस जाते हैं और बड़ा लोन ले लेते हैं। इससे बचने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला और सबसे बढ़िया, अगर आपके पास कैश है तो आप कैश में गाड़ी ले लीजिए। लेकिन वो आपको उस केस में करना है जब आपका किसी और वेरिएंट लेने का मन नहीं कर रहा। आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी सोची है, आप 10 लाख रुपए की ही गाड़ी लेना चाहते हैं लोन पर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका मन थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आप कैश में गाड़ी ले लीजिए। फिर आपका मन नहीं करेगा, जब जेब से वो 10 लाख 12 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए इकट्ठे जाते हैं ना, फिर ज्यादा अपर वेरिएंट नहीं। उस टाइम पर ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो थोड़ा सा और लोअर वेरिएंट ले लेते हैं और अपना पैसा बचा लेते हैं। दूसरा केस क्या रहेगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 10 से 15% से ज्यादा आपका कार ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। वो क्या होता है, वो आज की ईएमआई है।
आज की ईएमआई मतलब आज की जो आपकी इनकम है ना उसके हिसाब से है। यहाँ पर भी बैंक वाले काफी बार क्या करते हैं, देखिए सर आज आपकी 12,000 रुपए की किस्त बन रही है, आप 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 5 साल के लिए इसको बनवा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 साल के लिए आपकी इनकम यही रहने वाली है। आज आपकी इनकम हो सकता है 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए है, लेकिन अगले 5 साल में आप 1.5 लाख पर तो चले ही जाएंगे ना। 1.5 लाख नहीं जाएंगे, 1,20,000, 1,30,000 या 50,000 पे, 60, 70 कहीं पर भी कुछ ना कुछ परसेंटेज, 20, 30%, 10% कुछ ना कुछ तो आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन देखिए कमाल की बात क्या है, आपकी ईएमआई जो है ना वो यही रहेगी। आपकी ईएमआई नहीं बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है। तो मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे ना, आपका जो ईएमआई का बोझ है वो आपको कम लगने लगेगा। तो यहाँ पर भी काफी सारे लोग यार पिघल जाते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जो आपकी आज की इनकम है, आपको उसके हिसाब से 15% से ज्यादा ईएमआई नहीं देनी है। और वो ईएमआई कब नहीं देनी है, जब आप लगभग 20% उस गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है ना उसकी 20% डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आपने एक 10 लाख रुपए की गाड़ी सिलेक्ट करी जो ऑन रोड 10 लाख रुपए की आती है, ठीक है, सिर्फ एक शोरूम नहीं, उसमें सब कुछ ऑन रोड आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए की आ रही है। उसका 20% मतलब 2 लाख रुपए आज आपको डाउन पेमेंट उस गाड़ी की जरूर करनी है। और आपको 8 लाख रुपए का लोन लेना है। 20% मतलब 2 लाख रुपए, ये तो मिनिमम है। अगर आप ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। कम से कम इतना देना है, 8 लाख रुपए का आपको लोन लेना है। अब 8 लाख रुपए का जो लोन है वो आपको सिर्फ 4 साल के लिए कैलकुलेट करना है, सिर्फ 4 साल के लिए कैलकुलेट करना है। अब मान लेते हैं 4 साल में 8 लाख की जो किस्त है वो आपकी 20,000 रुपए की बन रही है। तो 20,000 रुपए जो है 4 साल के लिए, 5, 6, 7 कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है। ये एक हार्ड एंड फास्ट आप रूल मान सकते हैं। 10 से 15% आपकी ईएमआई, उसके बाद 20% आपको डाउन पेमेंट देनी है और 4 साल के लिए। तो 20,000 रुपए जो है आपकी इनकम का 10 से 15% नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी इनकम लगभग 1.5 लाख रुपए आपकी घर की इनकम होनी ही चाहिए, 2 लाख रुपए के आसपास होने चाहिए। तब आप 20,000 रुपए की ईएमआई के बारे में सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये सब नहीं हो रहा है, 20%, 10%, 15% के आसपास मेरी ईएमआई जो बन रही है वो मेरी इनकम में 20 से 30% का खर्चा जो है वो खा जाएगी, तो आपको और थोड़ी छोटी गाड़ी या फिर आपको डाउन पेमेंट बढ़ाने की जरूरत है, या आपको कोई और गाड़ी, कोई और लोन, वो सब समझने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका अलाउ कर रहा है, जो आपकी इनकम है वो अलाउ कर रही है, फिर आप उस चीज की तरफ जा सकते हैं। फिर लास्ट आपको लोन के लिए समझने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे क्या, लगभग सभी ऐसा ही करते हैं, यार मेरी मंथली जो ईएमआई होगी ना वो सिर्फ क्या है, हम सिर्फ उसको देखते हैं और छोड़ देते हैं। एक बार आपको पूरा का पूरा लोन जो है वो कैलकुलेट करना है। गाड़ी मैंने कितने की ली है, 10 लाख रुपए की, उसमें 2 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट दे दी है, 8 लाख रुपए का लोन करा लिया है, 20,000, 22,000, 25,000 जो भी है वो मेरी ईएमआई बन रही है, अगले 4 साल के लिए बन रही है, 5 साल के लिए बन रही है। इन सबको ना एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। अब वो कैलकुलेशन क्या निकल कर आई, गाड़ी तो मैंने ली है 10 लाख रुपए की, भरने पड़ रहे हैं मेरे को 13 लाख रुपए। जब आप वो पर्चे पर देखते हैं ना, यार 13 लाख रुपए मैं दूंगा अगले 4, 5 साल में, तो अगर कहीं पर कोई कमी है ना, तो वो जब 13 लाख रुपए लिखे हुए दिखते हैं ना, जो भी फिगर है, और अगर हमारे वो जो हमारा बजट है उससे अगर ऊपर जा रहा है, तो अपने आप हमारे मन में आ जाता है नहीं यार ये ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगर हमारा बजट अलाउ कर रहा है तो हमारे मन में नहीं आता है, लेकिन अगर हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, हमारी इच्छाएं ज्यादा हैवी हो रही हैं, हमारी भावनाएं ज्यादा हावी हो रही हैं हमारे ऊपर, तो जब वो आप पेपर पे लिखा हुआ देखेंगे तो भावनाएं थोड़ी सी शांत हो जाएंगी। अपने आप ही हम अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी गाड़ी की तरफ सेलेक्ट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं, जब आप गाड़ी लोन पर लेते हैं तो वहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। काफी सारे लोग गलती करते हैं, बाद में बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो फिर भी आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।